बात में एक बार फिर से हाजिर हैं और हम देख रहे हैं किस तरह से मिठाइयाँ, दूध, मिलावटी सामान बहुत मिल रहा है और देश भर में कई शहरों से जो छापे पड़ रहे हैं, कहीं 700 किलो, कहीं 150 किलो, ये सब इतने छापे में मिलावटी सामान मिल रहा है। तो एक तो क्यों ये इतना बढ़ रहा है, क्या सज़ा कम है? दूसरी बात, ये जो सामान है, जो हमारी सेहत पर मिलावटी सामान का क्या असर होता है? तो डॉक्टर भाटी, पहले तो ये बताइए, आपने खुद कहा मुझे कि ये बहुत रैम्पेंट अब बढ़ गया है, क्या डर नहीं है किसी को जो ये मिलावट हो रही है? सज़ा सिर्फ 3 महीने होती है, फिर निकल जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। आम आदमी चाहे तो पैसा भी दे, लेकिन फिर भी उसको एक क्वालिटी की वस्तु नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ट्रेंड जैसा हम देख भी रहे हैं कि ज़्यादातर त्योहारों के सीज़न में तो काफ़ी ज़्यादा मिलावटी, पर अगर जो स्क्रीनिंग भी होती है, चेकिंग ज़्यादातर त्योहारों के समय तो बढ़ जाती है, पर अगर वो पूरे साल उस तरह से हम अगर टेस्टिंग की प्रक्रिया चलती रहे तो काफ़ी हद तक ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको ठीक तरीके से कैच किया जा सकता है। दूसरा, देखिए सजाएं और कानून तो इन प्लेस है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कई बार जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगा उतना ही हम देखेंगे कि जो ये ग्राफ बढ़ रहा है मिलावटी चीज़ों का, इस पे हम देखेंगे कि वो मिनिमाइज होगा। मुनाफा ज़्यादा हो जाए, 3 महीने की सजाएं काट के आ जाएंगे। पर इसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बहुत बुरा इफेक्ट है, और जैसा हम देखते भी हैं कि खास तौर पे जी, सोचने की हमारी क्षमता, आंखें, जरा बताइए एक शरीर पर क्या घातक असर पड़ता है इसका? बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा तो हमने जैसे अभी जांच करके देखा कि जैसे आप इसका एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए कि अगर ये शरीर के अंदर आपके एंटर करता है तो आपके स्टमक पे, आपकी फूड पाइप पे, आपकी इंटेस्टाइन पे कितना बुरा इफ़ेक्ट डालता है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसा हमने देखा कि मिर्च पाउडर वगैरह, अगर उसके अंदर कुछ इस तरह का केमिकल डाला है जो कार्सिनोजेनिक, मतलब जिसकी वजह से कैंसर कॉजिंग कुछ ऐसा एजेंट हो, चौक मिट्टी वगैरह मिली हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। और जैसा हम देख भी रहे हैं कि बीमारियां आजकल युवाओं में भी और सभी एज ग्रुप में काफ़ी बढ़ रही है। साथ के साथ इसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव जो एफएसएसआई की गाइडलाइन से अधिक मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो उसकी वजह से कई तरह के आपको स्किन इश्यूज़, आपकी एलर्जीज इश्यूज, ज़्यादातर हम देखते हैं लोगों की एलर्जी ठीक नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कोई फूड सब्सटेंस है जिसको वो कंज्यूम कर रहे हैं और जिसमें कोई ना कोई इस तरह का एलर्जेंस मिला हुआ है जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आपको लगता है प्रतिष्ठित जगहों से ब्रांडेड चीज़ों में भी ये नकली और ये सब मिलावटें आई हैं, जो चिंता की बात है? बिल्कुल चिंता की बात है। देखिए आप उस ब्रांड नेम को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसमें क्या मिलाया गया है, कई बार आप देखें कि छोटे शहरों के अंदर वो उसी तरह के उसी तरह का डुप्लीकेट वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बेहद चिंता का विषय है। सही आप कह रहे हैं कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपने कारगर उपाय हमें बताए हैं, तो इसी के साथ त्यौहार मनाएं खुशियों के साथ, लेकिन एक स्वादपूर्ण आपका त्यौहार हो। एक ब्रेक के बाद आपको हम अपने अन्य सहयोगियों के पास ले चलेंगे, किस तरह से अन्य शहरों में अगर मिलावट हुई है वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। त्योहारों के मौसम में नकली और मिलावटी सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं जयपुर, पटना और दिल्ली, और क्या वहाँ पर किस तरह की स्थिति है आपको हमारे सहयोगी बताते हैं। त्योहारों की शुरुआत के साथ ही अब बड़े स्तर पे मिलावटी सामान के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बनी हुई है। पिछले दिनों खास सुरक्षा विभाग ने दिल्ली में करीब 430 किलो मिलावटी मावा को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसे नष्ट भी कर दिया गया। इसके अलावा जो गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी करीब 400 किलो जो है मिलावटी मावा जो है खास सुरक्षा विभाग ने पकड़ा और उसको जो है नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मावा के जरिए जो है बड़े स्तर पर त्योहारों पर मिठाई बनाने की तैयारी थी, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। नई दिल्ली से कैमरा सत्यम शर्मा के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। दिवाली से पहले ये अमूमन देखा गया है कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो मिठाइयों की जो बड़े कारखाने होते हैं, जो बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पे रेड करता है और वहाँ पे गुणवत्ता की जांच करता है, क्योंकि दिवाली का समय ऐसा है जबकि मिठाइयों की बिक्री जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और लोग मिठाई न केवल खाने के लिए बल्कि गिफ्ट करने के लिए भी बड़ी संख्या में मिठाई लेते हैं। इसी समय में जो व्यापारी हैं उसमें से
कुछ जो वैसे तत्व हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो नकली खोए, नकली मेवा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलर है, जैसे रंग है, वो ऐसा डाल देते हैं जिससे कि लोगों की सेहत पर नुकसान हो। और इसी चीज़ की जांच करने के लिए जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो सक्रिय हो जाती है। अभी पिछले 15 से 20 दिनों में बिहार में, खासकर पटना में 7 से 8 जगहों पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड हुई। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज ये टीम जो है ये बिहार के पटना के भोजपुर ज़िले में वो रेड कर रही है कुछ दुकानों पे। ये अमूमन दुकानों से ज़्यादा ये कारखानों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जो मिठाई दुकानों के जो कारखाने होते हैं वहीं पे वो मिठाइयाँ बनती हैं। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के फूड डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर मैं अब तक की बात करूं तो राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेश में तकरीबन 8,000 के करीब है कार्रवाई है फूड डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। वहीं अगर जुर्माने की बात की जाए तो राजस्थान में जो न्यायालय हैं उसके द्वारा जो जुर्माना है तकरीबन 6 करोड़ के करीब हैं, जो जुर्माना है मिलावटखोरों के खिलाफ किया गया है। राजस्थान के अंदर फूड डिपार्टमेंट ने एक जो विशेष अभियान की शुरुआत की है, उस अभियान को नाम दिया गया है जो है शुद्ध आहार मिलावट पर वार करके जो अभियान है उसकी टैगलाइन दी गई है। और इसी को लेकर राजस्थान में अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है, उनमें जो मिलावट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।